Welcome students. Welcome to our new activity. Okay. This is your language study. Now in this language study we are going to read and learn common nouns part 3. Common nouns can be classified in one more way. एक और अलग तरीके से इसे हम क्लासिफाई कर सकते, क्लासिफाई करना यानी अलग कर सकते हैं. कॉन्क्रीट नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. कॉन्क्रीट यानी ठोस ऐसे हम बोल सकते हैं. अब इसका उदाहरण भी आप देखोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा क्यों इसे कॉन्क्रीट कहा गया है और दूसरे को क्यों एब्स्ट्रैक्ट कहा गया है. हालांकि नाउन की वीडियो मैंने आपको पहले भी भेजी है, 2 बार और 3 बार हो चुका है. नाउन और उसके प्रकार बारंबार हम नाउन पढ़ रहे हैं. बच्चों आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए. नाउ सी, concrete nouns stand for things that you can actually touch or see. Concrete यानी ठोस. मैंने अभी आपको बताया ये किन वस्तुओं को दर्शाता है जिन्हें हम एक्चुअली टच कर सकते हैं या देख सकते हैं. एग्जाम्पल्स, इसके उदाहरण देखिए. स्कूल, होम, कार्ड्स, बटरफ्लाइज, चाइल्ड, है ना. ये कॉमन नाउन का ही पार्ट है, लेकिन हम इन्हें देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना. तो इसीलिए इन्हें क्या, कौन से टाइप का नाउन कहा गया है बच्चों? गुड, कॉन्क्रीट नाउन. एंड व्हाट डू यू मीन बाय एब्स्ट्रैक्ट नाउन? इसके पहले मैंने बताया एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, है ना. और भाव को तो हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, है ना, उन्हें देख नहीं सकते. उन्हें हम क्या कर सकते हैं? खाली महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. वी कैन फील. और मैंने आपको बताया आर फीलिंग्स, हमारी जो फीलिंग्स है, आइडियाज है, एक्शंस है, इनको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, वेरी गुड बच्चों. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स स्टैंड फॉर आइडियाज, क्वालिटीज, फीलिंग्स, एक्शंस एक्सेट्रा. ये हमारे किन चीजों को दर्शाता है? भावनाओं को, हमारे गुण को, हमारे विचारों को, है ना. इसे कहते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन. और इसके एग्जांपल्स, लाइफ. लाइफ यानी जीवन. जीवन को आप क्या कर सकते हो? महसूस कर सकते हो, है ना. छोटा, बड़ा, उससे बड़ा, ये हमारा लाइफ सर्कल है ना. टाइम, समय, यूनिटी, एकता, प्रोग्रेस, प्रगति. प्रगति को आप छू सकते हो क्या? नहीं. प्रगति को आप महसूस कर सकते हो कि हाँ भाई इसमें इतना सुधार हुआ, इसमें इतनी प्रगति हुई. जैसे बच्चों ने किया अपने आप में सुधार, ये उनकी प्रगति थी. तो उसे कोई छू सकता था क्या? नहीं. उसे महसूस कर सकते थे, है ना. इसीलिए इसे कहा गया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एंड हैप्पीनेस, खुशी, चाइल्डहुड, बचपना, मूवमेंट. मूवमेंट यानी कि किसी चीज में हलचल. देन मैथमेटिक्स यानी गणित. ये सब क्या है? हमारे फीलिंग्स है. ये हम इनको क्या कर सकते हैं? छू नहीं सकते हैं, लेकिन हम इन्हें अनुभव कर सकते हैं. ठीक है. नाउ देयर यू कैन सी अ पैराग्राफ इज देयर एंड अ क्वेश्चन इज आस्क्ड. आपको एक पैराग्राफ दिया गया है और उसमें क्वेश्चन भी पूछा गया है. जैसे, कैन यू स्पॉट एटलीस्ट 3 एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ? क्या आप इस पैराग्राफ में, 3 लाइन का एक छोटा सा पैराग्राफ है, आपको इसमें क्या करना है? भावनाओं की अभिव्यक्ति वाले शब्दों को स्पॉट करना है. स्पॉट करना है यानी उसे अंडरलाइन करना है. और ये आपका एक्टिविटी है, यू हैव टू डू. आप मुझे करके बताओगे. पैराग्राफ इज देयर. वी पुट द प्लान ऑफ एक्शन in motion immediately. We did this without letting any of the teachers in the secret. We wanted to give Mrs. Desai a surprise, but she is really too good. She spotted the change within a week. आप इसमें से अंडरलाइन करके रखोगे. ठीक है. मैं आपसे पूछूंगी. ठीक है.
आपको ध्यान देना है बच्चों और अंडरलाइन करके रखोगे और मैं आपको इसकी एक क्या कहते हैं छोटी सी टेस्ट लूंगी इसकी, इसलिए ध्यान दो। कॉमन नाउन पार्ट 4, हमने ऊपर कॉमन नाउन पार्ट 3 देखा जिसमें हमने दो चीजें देखी, कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ कट डाउन एंड सी द कॉमन नाउन्स पार्ट 4। इसमें क्या है देखो बच्चों। नाउ यू नो दैट प्लूरल फॉर्म्स ऑफ नाउन्स है एस, es और ies एट द एंड। आपने पांचवी में भी पढ़ा, छठी में भी पढ़ा है। जब हम प्लूरल बनाते हैं तो s का उपयोग करते हैं या फिर es का करते हैं या फिर ies का। ये 6th में भी पढ़ाया है बच्चों आपको, जैसे बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, तो इसमें हमने खाली s का उपयोग किया है। ऐसे ही टोमेटो टोमेटोज, es, ग्लास ग्लासेस, es, है ना। और इसके बाद आप लोग को और भी बताया था, जैसे स्टोरी स्टोरीज, क्योंकि इसके अंत में क्या आया है y, आपको समझाया था। आप रिकॉल करिए बच्चों इसे फिर से। ओके, सिटी सिटीज, ऐसे ज्यादातर प्लूरल्स में हम इन्हीं शब्द इन प्लूरल बनाने के लिए यानी वचन बदलने के लिए हम इनका उपयोग करते हैं, ठीक है। बट लेकिन द प्लूरल्स ऑफ सम नाउन्स आर फॉर्म्ड डिफरेंटली, लेकिन सब में या तो s लगा दिया या तो es लगा दिया या तो ies लगा दिया तो नाउन प्लूरल हो गया दूसरा, ऐसा नहीं होता है। कुछ प्लूरल्स करने के लिए अलग नियम होता है, कुछ संज्ञाओं का प्लूरल यानी बहुवचन करने के लिए अलग नियम होता है। डिफरेंट, डिफरेंट यानी एकदम अलग। दे आर कॉल्ड इर्रेगुलर प्लूरल्स, और ऐसे ही जो नाउन रहते हैं जिनका इर्रेगुलर यानी अलग डिफरेंटली हम उसे चेंज करते हैं, यानी कि उसमें हम न s लगाते हैं न es लगाते हैं न ies लगाते हैं, कुछ अलग तरीके से यदि हम उनका बहुवचन बनाते हैं तो ऐसे प्लूरल्स को हम कहते हैं इर्रेगुलर प्लूरल्स, यानी अलग तरीके के बहुवचन। उदाहरण देख लो आप, है ना, लिखे ना उदाहरण। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड, चाइल्ड का न चाइल्ड होगा, चाइल्ड्स नहीं होगा, कुछ भी नहीं, तुरंत चेंज हो गया पूरा। चाइल्ड का क्या हो गया है, ओ वेरी गुड, चिल्ड्रेन। मैन मैन, स्पेलिंग में आप डिफरेंस देखिए, वुमैन वुमेन, माउस माइस, हूप फीट, लीफ लीव्स। सो अब आपको क्या करना है, ये तो हो गया आपका इर्रेगुलर प्लूरल्स के प्रकार। उदाहरण थोड़े से, उदाहरण में आपको क्या करना है, यहां पर तो आपको बहुत कम उदाहरण दिए, बट आपको ऐसे ही कम से कम 20 इर्रेगुलर प्लूरल्स का आपको कलेक्शन करके रखना है। कॉपी में आप कम से कम 10 तो लिखेंगे, ठीक है। ओके, समझ में आया बच्चों? Students, now let's revise some more common nouns. Common nouns can be classified in one or more ways. Concrete nouns and abstract nouns. Concrete nouns stand for things that you can actually touch or see. For example, school, home, cards, butterflies, child. Can you give some more examples? Yes, ma'am. Plant, trees, books, grains, animals, clothes, pen, pencils, bench, chair, table, blackboard. Very good. Let's learn about abstract nouns. Abstract nouns stand for ideas, qualities, feelings, actions, etc. For example, life, time, unity, progress, happiness,
childhood, etc. Ma'am, I will give some more examples. Sadness, thinking. Very good. Now I will read a paragraph. Try to spot abstract nouns from it. We put the plan of action in motion immediately. We did this without letting any of the teachers in the secret. We wanted to give Mrs. Desai a surprise. But she is really too good. She spotted the change within a week. So who will tell the abstract nouns? Ma'am, they are plan, adverb, surprise, adjective, verb, change. Well done. Let's revise some irregular plurals in common nouns. Plural forms of nouns usually have s, es or ies at the end. But the plurals of some nouns are formed differently. They are called irregular plurals. Look at the following forms. Child, children. Man, men. Woman, women. Mouse, mice. Foot, feet. Leaf, leaves. Who will give some more examples of such regular and irregular plurals? Ma'am, I can list some regular plurals. Bird, birds. Tree, trees. River, rivers. Butterfly, butterflies. Monkey, monkeys. Country, countries. Cat, cats. School, schools. Paper, papers. Flower, flowers. Copy, copies. Fairy, fairies. Fish, fishes. Wish, wishes. Box, boxes. Ma'am, I will tell for irregular plurals. Leaf, leaves. Louse, lies. Loaf, loaves. Shelf, shelves. Person, people. Elf, elves. Wolf, wolves. Wife, wives. Tooth, teeth. Ox, oxen. Knife, knives. Goose, geese. Well done, students. Hope you enjoyed this lesson. यहाँ पर आपका लैंग्वेज स्टडी का सेक्शन खत्म होता है। ठीक है बच्चों, लैंग्वेज स्टडी में हमने कॉमन 3, कॉमन 4, कॉमन नाउन 3, कॉमन नाउन 4 देखा। ठीक है, सो द एंड ऑफ आवर लैंग्वेज स्टडी एंड देन फॉर फर्दर वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।